गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं और आज डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन, यानी डिटरमिनेंट का यूज कहाँ-कहाँ होता है ना। तो देखिए, सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, यानी डिटरमिनेंट का यूज किया जाता है किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ट्रायंगल है और ट्रायंगल का वर्टिसेस एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है ना, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का तरीका आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। तो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट को यूज करते हुए, यानी डिटरमिनेंट के मदद से कैसे किसी ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है, यही चीज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो देखिए, सबसे पहले आप 1/2 लिखेंगे, उसके बाद ये हो गया डिटरमिनेंट का सिंबल। ये सिंबल किसके लिए है आप समझ रहे होंगे, ये सिंबल है आपका डिटरमिनेंट का। तो 1/2 ये डिटरमिनेंट का सिंबल हो गया। अब देखिए, डिटरमिनेंट के अंदर आपको रखना क्या है, पहला रो में रखिए x कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट रो है इसमें आप x कोऑर्डिनेट रख लीजिए। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कौन कौन है, x1 x2 x3। तो पहला रो में x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, दूसरा रो में y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब y1 y2 y3। तो दूसरा रो में लिख देंगे y1 y2 y3 और तीसरा रो में आपको लिखना है 1 1 1। तो ये तरीका है किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए डिटरमिनेंट की मदद से। फिर से बात समझिए, 1/2 लिखना है, उसके बाद डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के अंदर पहला रो में x कोऑर्डिनेट, दूसरा रो में y कोऑर्डिनेट, तीसरा रो में 1 1 1, है ना। कोई ऐसे भी कर सकता है कि पहला कॉलम में x कोऑर्डिनेट, दूसरा कॉलम में y कोऑर्डिनेट एंड तीसरा कॉलम में 1 1 1। तो आप उस तरीके से भी एरिया निकाल सकते हैं। आपको पता है कि रो और कॉलम को चेंज करने से डिटरमिनेंट में चेंज नहीं पड़ता। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला रो x कोऑर्डिनेट, दूसरा रो y कोऑर्डिनेट, तीसरा रो 1 1 1। ये तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं और आपको मालूम होगा कि एरिया जो है ये हमेशा आपको पॉजिटिव होता है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है ना, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको हरदम पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे हम मॉड का सिंबल यूज करते हैं। ये जो सिंबल देख रहे हैं किसके लिए है, मॉड का, है ना। ये मॉड किस लिए लगा है आप समझ रहे होंगे बात को। ये मॉड लगा है कि ऐसा हो सकता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निगेटिव आए, तो जब निगेटिव आएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। अब पॉजिटिव हम क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि
ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है और हमें कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है। ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं एबीसी। ए का कोऑर्डिनेट 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट 4, 6 और सी का कोऑर्डिनेट 3, -3 है ना। तो ट्रायंगल का वर्टिसेस क्वेश्चन में दिया हुआ था, लिख दिए। हमें कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम अभी आपको सिखाएंगे कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने के लिए पहले 1/2 लिखिए। अब डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट में पहला रो x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट देखिए 2, 4, 3, 2, 4, 3। दूसरा रो y कोऑर्डिनेट 3, 6, -2, 3, 6, -2। तीसरा रो 1, 1, 1 है ना। और एक हम आपको बताएं कि हो सके कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है ना। डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हम लोग एरिया निकाल रहे हैं और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/2 ये मॉड का सिंबल है, मॉड लगा दिए। अब हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। आपको पता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा तो हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब एक्सपेंड करने के लिए आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग पहला रो से एक्सपेंड करते हैं या उधर से एक्सपेंड करते हैं जिधर 0 हो। तो हम इसको पहला रो से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो देखिए 1/2 है, लिख दिए। ये सिंबल मॉड का है, मॉड भी लिख दिए। अब देखिए पहला रो से एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो पहला रो का एलिमेंट 2, 4, 3 है। साइन स्कीम आपको दिखा देना है। 2 लिख दिए, 2 के साथ प्लस का साइन होगा। 2 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, सामने का रो और कॉलम हटा दिए तो 6, -2, 1, 1। फिर 4 लिखेंगे, 4 के साथ माइनस आएगा, सामने का रो और कॉलम हटा दीजिए तो 3, -2, 1, 1। उसके बाद फिर से 3 लिखेंगे, सामने का रो कॉलम हटाइए तो 3, 6, 1, 1 है ना। ये मॉड का सिंबल हो गया, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसका वैल्यू निकाल लेना है, हम इसको मिटाते हैं। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट करिएगा पहले। चलिए देखिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 है, आप लिख दिए। ये मॉड का सिंबल है, मॉड भी लगा दिए। अब देखिए 2 into इसको कैलकुलेट करिए तो 6 -2 तो 6 + 2 हो जाएगा। -4 लिख दिए, 3 -2 तो 3 + 2 हो जाएगा, +3 लिख दिए और ये 3 - 6 यहाँ पे मॉड का सिंबल है, आप मॉड लगा देंगे, मॉड का सिंबल। अब देखिए 1/2 मॉड का सिंबल 2 into 6 2 जोड़िएगा 8 -4 3 + 2 5 +3 3 - 6 -3। अब देखिए 1/2 2 into 8 16 -4 into 5 20 -3 into 3 9। अब इसको देखिए तो 1/2 16 - 29। अब 16 में से
तो -13 आएगा, -13। अब ये यहां देखो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, आंसर हो जाएगा 13/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। देखिए इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट और ट्रायंगल का वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस देखिए दिया हुआ है 2, -6, 5, 4 एंड k, 4। ये ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस आपको दिया हुआ है। तो तीनों वर्टिसेस में देखिए यहाँ पे एक अननोन है k, तो इस अननोन का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, यानी हमें k का वैल्यू बताना है क्या होगा, और आपको ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, यानी k का वैल्यू इसमें से कौन होगा, यही हमें पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल का वर्टिसेस दिखा दीजिए। एक वर्टिसेस 2, -6, दूसरा हो गया 5, 4, तीसरा हो गया k, 4। ये तीनों वर्टिसेस हमें दिया हुआ है, लिख दिए। अब देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको जब भी निकालना होगा तो आपका तरीका है 1/2 लिखिए, मॉड लगाना है, सॉरी ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, और डिटरमिनेंट के अंदर पहला रो x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट देखो 2, 5, k, 2, 5, k। दूसरा रो y कोऑर्डिनेट -6, 4, 4, -6, 4, 4। तीसरा रो 1, 1, 1, ये हो गया। और यहाँ पे आप मॉड भी लगा देते हैं, क्योंकि इस डिटरमिनेंट निगेटिव भी आ सकता है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग मॉड लगाते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 35, तो जहां पे एरिया है वहां पे आप 35 रख देंगे। चलिए ठीक है, एरिया के जगह पे आप 35 रख देंगे, तो 35 इक्वल टू 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, मॉड का सिंबल लगा देंगे, ये मॉड का सिंबल हो गया। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो फर्स्ट रो में देखो 2, 5k है, प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 के सामने का रो और कॉलम हटा दीजिए, तो बच जाएगा, देखो रो और कॉलम हटा दिए, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 1। फिर देखिए -5, तो -5 लिख दिए, सामने का रो और कॉलम हटा दीजिए, तो -6, 4, 1, 1। फिर देखिए प्लस के लिख दिए, सामने का रो कॉलम हटाइए, तो -6, 4, 1, 1 है ना, -6, 4, 1, 1। इसको हटा देते हैं, -6, 4, 1, 1 है ना। तो ये हो गया डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे मॉड लगा दिए। अब देखिए ये 2 डिवाइड में है, इसको इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 इक्वल टू, ये मॉड का सिंबल है। और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सॉल्व करिए, 2 into 4 minus 4, 4 minus 4, -5 लिख दिए। फिर देखिए -6 -4 प्लस k लिख दिए, उसके बाद प्लस k लिखने के बाद
-6 -4 -6 -4 है ना। फिर यहाँ पे आपको मॉड लगा देना है। अब देखिए 70 इक्वल टू मॉड 4 में से 4 0 और 2 into 0 मीन्स 0 -5 -6 -4 दिस इज -10 प्लस k -6 -4 -10 मॉड लगा दिया। अब देखिए 70 इक्वल टू देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो +50 -10k सही है। अब देखिए आपको पता है कि मॉड जब हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो हम यहां से मॉड को गायब कर रहे हैं, यहां से हम मॉड गायब कर रहे हैं, तो मॉड को हटा दिए तो इधर आपका प्लस माइनस आ जाएगा। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखिए हमें k का वैल्यू निकालना है, इधर -10 के है, इधर लेके चले आएंगे तो +10k हो जाएगा इक्वल टू ये 50 है 50 रखिए। अब देखिए ये +-70 है तो +-70 को RHS में ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो माइनस प्लस में बदल जाता है। प्लस माइनस है तो यहां हो जाएगा माइनस प्लस। बात समझिए, +-70 है उसको उधर ले गए तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। अब देखिए 10k इक्वल टू एक बार आपको माइनस लेना है, एक बार आपको प्लस लेना है। तो अभी हम माइनस लेके चलते हैं तो 50 -70 कोमा फिर प्लस वाला लेके चलिए तो 50 + 70 यानी कि 10k इक्वल टू 50 में से 70 घटाइएगा तो -20। अब 50 में 70 ऐड करेंगे तो 120। अब 10 से डिवाइड करिए, हमें k निकालना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, मिटाते हैं। देखिए जब आप 10 से डिवाइड करेंगे 10k इक्वल टू -20 120 है, हमें k का वैल्यू चाहिए तो 10 से डिवाइड करेंगे तो -20 में 10 डिवाइड करिएगा तो -2 हो जाएगा, और 120 में 10 डिवाइड करिएगा तो 12 हो जाएगा। तो k का दो को वैल्यू निकला -2 और 12। तो आप देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है। आप देखिए ऑप्शन डी में -2 और 12, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग डिटरमिनेंट का दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं जो कि है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना होगा तो हम वहां पे डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से डिटरमिनेंट के मदद से 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, x1y1 x2y2 x3y3, ये 3 पॉइंट्स मान लिए और ये मान लिए कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और हम मान लिए कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तीनों पॉइंट एक लाइन पे है, ए बी सी तीनों पॉइंट एक लाइन पे है। तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और अभी देखिए तो हम आपको बताए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के अंदर पहला रो x कोऑर्डिनेट, दूसरा रो y कोऑर्डिनेट और तीसरा रो 1 1 1 इक्वल टू 0। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया बराबर 0। अब देखिए 2 डिवाइड में है, उधर जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 हो जाएगा। और देखिए जब हम इसको
x2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 फिर 1 1 1, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपको 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना होगा तो आप डिटरमिनेंट के अंदर पहला रो में x कोऑर्डिनेट रखेंगे, दूसरा रो में y कोऑर्डिनेट रखेंगे और तीसरा रो में 1 1 1 रखेंगे। और यदि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो आप कहेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। यानी बात को समझिए, जब भी आपको 3 पॉइंट कोलिनियर होगा, कोलिनियर प्रूफ करना होगा, जब भी आपको 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। आप सबसे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट में क्या करना है, तो पहला रो x कोऑर्डिनेट, दूसरा रो y कोऑर्डिनेट, तीसरा रो 1 1 1। आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। यदि डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आप कहेंगे कि पॉइंट कोलिनियर होगा, पॉइंट जो है वो कोलिनियर होगा। यदि 0 नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है so that the points are collinear। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है, कहता है प्रूफ करिए कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो आप पहले इसे दिखा दीजिए, 3 पॉइंट्स a b c, a का कोऑर्डिनेट 1 2, b का 2 1 और c का 3 0। हमें दिखाना है कि ये तीनों कोलिनियर होगा। चलिए, तो कोलिनियर के लिए हम आपको बताएंगे कि आप सबसे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। We find the value of, आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। और डिटरमिनेंट में आपको बताए थे कि पहला रो x कोऑर्डिनेट 1 2 3 1 2 3, दूसरा रो y कोऑर्डिनेट, तीसरा रो 1 1 1। हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि कोलिनियर है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए इस डिटरमिनेंट को निकालिए। सबसे पहले 1 लिखेंगे। देखिए पहला रो में देखिए प्लस माइनस प्लस 1 लिख दिए, तो 1 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए। रो कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 0 1 1। फिर -2 लिखेंगे, सामने का रो कॉलम हटाइए, सामने का रो और कॉलम हटा दिए, तो 2 0 1 1। फिर देखिए +3 लिख दिए, सामने का रो कॉलम हटाइए, रो कॉलम हटा दिए, तो बच गया 2 1 1 1। अब हम इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं। 0 आना चाहिए, इसको मिटा रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आप इस डिटरमिनेंट को निकालिए तो आ जाएगा। देखिए 1 into 1 यानी कि 1 -0 -2, फिर हो जाएगा 2 -0, फिर हो जाएगा 3 into 2 -1। अब देखिए 1 में से 0 माइनस करेंगे यानी कि 1, -2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे -4, अब +3 into 1 यानी 3। अब देखिए 1 + 3, 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 3 4 -4, देखिए 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट्स आपको दिया हुआ है वो कोलिनियर हो जाएगा। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। 0 आने का मतलब है कोलिनियर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कहता है सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर दिखाना है। 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है।
ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, फिर देखिए सी कॉमा ए प्लस बी। हमें इन तीनों पॉइंट को लीनियर दिखाना है, तो हम आपको बताया कि आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो डिटरमिनेंट में पहला रो एक्स कोऑर्डिनेट ए बी सी, दूसरा रो वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, तीसरा रो 1 1 1। आप इसका वैल्यू निकालिए, जीरो आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। चलिए अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखिए वैल्यू निकालना आपको आता होगा, एक्सपेंड करिए पहला रो से, प्लस माइनस प्लस, प्लस ए लिख लिए, सामने का रो कॉलम चल जाएगा, रो कॉलम खत्म हो गया, तो बच जाएगा सी प्लस ए प्लस बी 1 1। उसके बाद देखिए माइनस बी, तो माइनस बी लिख दिए, सामने का रो कॉलम हटाइए, रो कॉलम हटा दिए, तो बच गया बी प्लस सी ए प्लस बी 1 1, फिर प्लस सी लिख दिए, सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, बी प्लस सी प्लस ए 1 1। आप इसको सॉल्व करिए तो ए लिख लिए, सी प्लस ए को 1 से गुना करेंगे, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, फिर देखिए माइनस बी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को 1 से गुना करेंगे, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए को 1 से गुना करेंगे तो सी प्लस ए, ये हो गया। अब देखिए अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा a इंटू ए से कट जाएगा c माइनस बी, देखिए माइनस बी इंटू बी से भी कट जाएगा c माइनस ए प्लस सी से c कट जाएगा b माइनस ए। अब हम इसको वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखिए a इंटू सी माइनस बी, a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ac माइनस ए बी, फिर देखिए माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी, फिर देखिए प्लस बी सी माइनस ए सी। अब देखिए तो ए सी प्लस में ए सी माइनस में, ए बी माइनस में ए बी प्लस में, बी सी प्लस में बी सी माइनस में, कैंसिल हो गया और जीरो आ जाएगा। तो जीरो आने का मतलब हो गया गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कोलिनियर प्रूफ हो गया, यही कर रहा था। चलिए अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा एप्लीकेशन है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट से जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट्स यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हुआ स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से जा रहा है, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। ये दोनों पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रहा है इन दोनों पॉइंट से। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की मदद से इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने से एक पॉइंट एज्यूम करना है। दो पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑलवेज।
आपको अपने से एक पॉइंट और एज्यूम करना है, x, y। 2 पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक पॉइंट और ले लेना है, और जो पॉइंट अपने से एज्यूम करेंगे वो होगा x, y। जो पॉइंट आप अपने से लेंगे वो होगा x, y, और ये 2 पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप सोचिए कि A और B ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे था, और जो हम पॉइंट लिए हैं x, y वो भी इसी लाइन पे है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया। फिर से सुनिए, जैसे एक लाइन है, इस लाइन पे आपको 2 पॉइंट तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इस लाइन पे 2 पॉइंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और एक पॉइंट हम लिए हैं अपने से इसी लाइन के ऊपर। तो इसी लाइन के ऊपर एक हम पॉइंट लिए C, तो तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन के ऊपर आ गया, तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। और आपको बताए हैं कि जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो 2 पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको क्या करना है, we take a point x, y। आपको अपने से वो पॉइंट लेना है, और जो पॉइंट लेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। आई पॉइंट लेना कहां पे है, ऑन द लाइन AB, लाइन AB। ये जो लाइन AB है, इसी लाइन पे आपको एक और पॉइंट लेना है x, y। तो 2 पॉइंट दिया हुआ था, एक पॉइंट हम लिए, तो इसका मतलब ये है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, ये आपका कोलिनियर हो जाएगा, है ना। 2 पॉइंट तो केवल ये था, एक पॉइंट हम ले लिए x, y, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया, और कोलिनियर होने से डिटरमिनेंट 0 होता है। और डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, पहला रो में x कोऑर्डिनेट, तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x1, x2, x, पहला रो में x कोऑर्डिनेट x1, x2, x, दूसरा रो में y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा y1, y2, y, तीसरा रो 1, 1, 1। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे बराबर 0, यही हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। जैसे देखिए, अब आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। यानी कोई लाइन है जो पास कर रहा है पॉइंट्स A और B से, A का कोऑर्डिनेट 1, 2, B का कोऑर्डिनेट 3, 4, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। हम आपको क्या बोले कि आप अपने से एक पॉइंट लीजिए, अपने से हम एक पॉइंट ले लिए C, और जो अपने से पॉइंट लेंगे उसका कोऑर्डिनेट होगा x, y। अब देखिए, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, पॉइंट्स A, B और C कोलिनियर हो जाएगा। तो पॉइंट कोलिनियर होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर रहेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। और डिटरमिनेंट के अंदर पहला रो x कोऑर्डिनेट 1, 3, x, दूसरा रो y कोऑर्डिनेट 2, 4, y, तीसरा रो 1, 1, 1 बराबर 0। अब आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा। देखिए, देखिए बात समझिए, हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1।
फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस, तो +1 लिखेंगे, सामने का रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, रो कॉलम हटा दीजिए, 4y11 -3 लिखेंगे, सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, 2y11 प्लस x लिखेंगे, सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, 2411 बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 × 1 4 - y माइनस 2 × 1 2 - y प्लस x 2 - 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 - y 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो -6 - प्लस 3y प्लस 2 में से 4 -2 -2 में x गुना करेंगे, दिस इज -2x बराबर 0। अब देखिए 3y - y 3y - y करिएगा तो ये हो जाएगा 2y - 2x, अब 4 में से 6 -2 इक्वल टू 0। हम 2 यहां से कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2 जब कॉमन कर लेंगे तो y - x - 1 बराबर 0, और 0/2 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y - x - 1 बराबर 0, है ना, यही हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब देखिए अभी तक हम आपको जो भी पढ़ाएं, मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट हो गया, मैट्रिसेस में आपका 13 लेक्चर था, और डिटरमिनेंट्स में आपका ये 7 लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। यानी अभी तक हम जो टोटल 20 लेक्चर आपको पढ़ाए, ये सारा आपको क्लास में हम बता दिए थे। बात समझ रहे ना? जो 1 महीना हम लोग क्लास किए थे 12th का, उस 1 महीना में हम लोग इतना चीज पढ़ लिए थे। अब आगे से जो वीडियोस आएगा वो आपके लिए नया होगा, आप है ना, आप पढ़े नहीं होंगे, तो है ना, अभी तक तो जो भी आपको बताया ये सब क्लास में बताया हुआ था, लेकिन अब आगे से जो वीडियो आएगा वो आपके लिए नया होगा। इसलिए आप आगे का टोटल वीडियोस रेगुलर देखेंगे, है ना, ताकि आपका एक्सरसाइज बढ़िया से कंप्लीट हो। और आप है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, चाहे आपके पास जो भी बुक रहे, है ना, क्वेश्चन बनाइए, डाउट्स वगैरह होता है तो आप इस पे मैसेज करिए, है ना, आपका सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाए। ठीक है।